अभी एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। इस कंपनी का माध्यम से हम ये सीक्वल कोडिंग से हमको क्या होता है, हमारा लास्ट परचेज रेट, लास्ट परचेज क्वांटिटी, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, हमारा आज का क्वांटिटी कितना खरीदा है, टोटल क्वांटिटी कितना लिया है, ये सब कुछ बाहर आ जाता है। अब देखिए यहाँ एडिशनल एक्सपेंसेस वोचर वाइज, अलोकेट एक्सपेंसेस टू परचेज ऑफ आइटम्स, शो आइटम्स करेंट बैलेंस ड्यूरिंग वोचर एंट्री, और इसके साथ कैलकुलेट आइटम सेल्स प्राइस फ्रॉम परचेज वोचर्स, वैलिडेट सेल्स रिटर्न, ये सब को मैंने इनेबल किया है। यहाँ आता हूँ, आइटम मास्टर क्रिएट कर देता हूँ। अब सिंपल प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा कन्फ्यूजनिंग आइटम्स कुछ नहीं है। अब लेता हूँ, मैंने लिख देता हूँ क्रच रिलीजर हब GB40। एक ग्रुप आता है क्लच रिलीजर हब का, ग्रुप में आता है, क्योंकि क्लच रिलीजर हब टाटा को भी आता है, लेलैंड को भी आता है। अब यहाँ आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ यूनिट तो पीसेस होता है, ओपनिंग स्टॉक 2 पीस होता है, 240 रुपीज़, 120 ईच MRP हो जाता है। यहाँ आके 155 लिख देता हूँ, MRP आके लिख देता हूँ, परचेज प्राइस 120 लिख देता हूँ, लास्ट जो आया था वही 120 को आया था। अब 180 कर देता हूँ। यहाँ आके मल्टीपल एलियास पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ मल्टीपल एलियास में अब 2-3 नाम तो रहता ही है, यहाँ लिख देता हूँ GB40 क्लच रिलीजर हब, नीचे लिख देता हूँ इसको मैकेनिक, ये नाम पे भी बुला देता है, 1510 क्लच रिलीजर हब। कोई क्या क्या के नाम में बुला देता है, हर आदमी का हर नाम को। यहाँ हमने क्या किया है, आइटम वाइज सेव करके रख चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके क्वेरी में आता हूँ, सीक्वल क्वेरी सिलेक्शन कर देता हूँ, करके अभी क्रिएट शॉर्टकट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+F2 सेव कर देता हूँ। सेव करते ही अब दोबारा आता हूँ, यहाँ आके एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, इनवॉइस डिज़ाइनिंग में आता हूँ, एडवांस्ड में आता हूँ। एडवांस्ड में आके परचेस में ऐड फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट का नाम है न्यू डिज़ाइन। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करते ही अब डिस्प्ले में आता हूँ, यहाँ आके एक नया क्वेरी ऐड कर देता हूँ। क्वेरी का नाम है MRP ड्यू है MRP। अब यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट मास्टर 1.D2 फ्रॉम मास्टर 1 where master 1 dot master type is equal to 6। अभी एक्सिक्यूट कर देता हूँ, एंड where अब master 1 dot code is equal to @item code बस यहाँ क्वेरी टाइप में लेता हूँ आइटम मास्टर। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद स्टॉक स्टेटस में आता हूँ, यहाँ आके ऑल आइटम सिलेक्शन कर दिया। ये MRP के तो ऑप्शंस तो बिल्ट इन है, बट मैं क्या कर देता हूँ, मुझे और भी ज़्यादा ऑप्शंस ऐड करना है, जो ऑप्शंस अभी स्टैंडर्ड डिज़ाइन में नहीं मिल रहा है। मेरा टाइटल है MRP, यहाँ मैं लेता हूँ आफ्टर F1, यहाँ लेता हूँ न्यूमरिक, यहाँ लेता हूँ स्पेस सिर्फ 12 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम डेसिमल 2 प्लेस, शो टोटल नहीं है, अगर ब्लैंक है तो शो 0 एस ब्लैंक एस किया है। यहाँ आता हूँ, आइटम मास्टर सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ आइटम मास्टर तो F1 पे है। अब फील्ड्स में क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्शन करके
सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ। मेरा क्वेरी का नाम है मास्ट MRP। अब रीजनरेट में सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फॉर्मेट को भी सेव कर देता हूँ। अब एक बार रिफ्रेश होते ही देखिए यहाँ एक ही आइटम है, इसलिए एक ही आइटम का MRP दिखा रहा है। जब आपका आइटम्स ज़्यादा होएगा, अब एक परचेस इनवॉइस एंट्री शुरू कर देता हूँ। यहाँ डेट तो 1/4/2016। अब आता है इनवॉइस बिल नंबर 26/27/P/145। यहाँ लेता हूँ मैं लोकल टैक्स इंक्लूसिव। एक्चुअली नॉर्मली हम क्या कर देता है, आइटम वाइज लेता हूँ, ये समझता हूँ मैं टैक्स इंक्लूसिव, बाद में ये छोड़ के मैं बीच में टैक्स इंक्लूसिव से टैक्स आइटम वाइज को कन्वर्ट किया है इनवॉइस को। अब देखिए यहाँ डालता हूँ एड्रेस एज बैंगलोर। ज़्यादा एड्रेस यहाँ डिटेल्स नहीं डालता हूँ, 30 डेज के लिए डाल दिया। अब रेफरेंस इनवॉइस रेफरेंस देता हूँ 31/3/2026। नहीं 26 होना है, ठीक है। अब वो ओल्ड इनवॉइस का नाम लिख देता हूँ 26/27/P/14। ड्यू डेट था 31/3/2027। ओके, अभी सेव कर देता हूँ। यहाँ लेता हूँ नन, यहाँ आके लेता हूँ यस। इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ लेता हूँ। अब इनवॉइस डालने शुरू कर देता हूँ। 1510 क्लच रिलीजर हब GB40। यहाँ लेता हूँ मैं 3 पीस। 120 इसका बेस रेट है, डिस्काउंट 15.2। नहीं डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। अब कूलर पैकिंग 3 सेट लिया, बिलिंग हो गया। फ्लोट पिन मोपेड ले लिया, यहाँ तो 10 पीस डाल दिया, हो गया। अब आता हूँ GB40 क्लच रिलीजर हब ऑलरेडी हो चुका है। लिफ्ट पंप किकर 10 पीस। P17 साइड स्टैंड। अब आता है स्पीडोमीटर वर्म सेट होंडा 5 सेट। इसके बाद आता है ट्विस्ट ग्रिप बुलेट मिट्सुबा ट्विस्ट ग्रिप। इसके बाद आता है वायरिंग लूम एक्सेल सुपर ओल्ड मॉडल। यहाँ 1 पीस आता है, अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारा एक्सपेंसेस कितना है, देखिए इतना मटेरियल एक्वायर करने में हमें 500 रुपये का एक्सपेंसेस 350 रुपीज़ बोल के ऐड किया है। 500 नहीं है, 350 रुपीज़, सॉरी 315 है। इसको 500 रुपया हमारा एक्सपेंसेस है। वो एक्सपेंस का डिटेल्स मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, बस अभी इनवॉइस तो हो गया। अब हमने क्या किया है, देखिए अभी इफेक्टिव प्राइस को लेना है। अब हमको क्या करना है, लिस्ट प्राइस पे ऐड नहीं करना है, इफेक्टिव प्राइस पे। अब मैं चाहता हूँ 20% ऐड करना है। जो इफेक्टिव प्राइस है उसका 20% करना है, उसको ऑटोमेटिक करना है। अपडेट अभी हर इनवॉइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। थोड़ा डाउन हो चुका है, थोड़ा राइज हो चुका है।
अपडेट इन मास्टर्स तो हो गया है, अभी ऑटोमेटिकली होते ही सेव हो गया है। सेव होने के बाद अब हमको आता है, हम क्या करते हैं, अब इनवॉइस डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग में आता हूँ। यहाँ आके न्यू डिज़ाइन सेलेक्शन कर देता हूँ, हेडर्स पेज सेटिंग सेलेक्शन कर देता हूँ। पहला 23 का जगह मैं 16 लिख देता हूँ, यहाँ 36 लिख देता हूँ, नीचे 8 को 8 ही रह देता हूँ। अब बॉडी में आता हूँ, बॉडी में सब टोटल इन्फॉर्मेशन जगह पे अभी माउस पॉइंट रहा है, यहाँ लिख देता हूँ CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ। इन दोनों का बीच में एक ब्लैक स्पेस लेता हूँ, 96 कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस। इसके बाद बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट लेता हूँ। अब लिख देता हूँ बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा लेफ्ट। सारा लाइन को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके अब ग्रैंड टोटल इन्फॉर्मेशन जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, टोटल कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन में पेस्ट कर देता हूँ, टोटल ब्रॉड डाउन में सेकेंड लाइन में पेस्ट कर देता हूँ, फुटर में कर देता हूँ, दोबारा हेडर में भी कर देता हूँ। ये इसीलिए कर देता हूँ क्योंकि मैं इनवॉइस का ब्लैंक अभी प्रीव्यू देखता हूँ, तभी मुझे एक्चुअली टोटल प्रिंटेबल एरिया तो दिस जाता है। सिंपली बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा F लिखने से मुझे सारा प्रिंटेबल एरिया तो नहीं दिसता है। अभी मैं प्रिंट करूँ या ना करूँ, इससे मुझे मेरा तो टोटल प्रिंटेबल एरिया तो बिल्कुल दिस जाता है। अब 2 लाइन लेता हूँ, हेडर में 1 लाइन कम करके सेव कर देता हूँ। अभी प्रिंट प्रीव्यू में जैसा मैंने कहा है आपको, देखिए मुझे मेरा टोटल प्रिंटेबल एरिया तो मिल जा रहा है। अभी यहाँ मैं क्विट कर देता हूँ। क्विट करके क्वेरी में आता हूँ। क्वेरी में आके फर्स्ट क्वेरी मेरा MRP वो छोड़ देता हूँ, दोबारा जाता हूँ, एडवांस्ड में जाता हूँ, यहाँ जाके न्यू डिज़ाइन सेलेक्शन किया, अभी बॉडी में आ गया। फर्स्ट कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ अभी सिलेक्शन कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है। यहाँ आके कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ को प्रिंट कर देता हूँ। फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल Alt P लेता हूँ, BLB, A प्रिंट कर देता हूँ। अब BLB, A होने से 4 कैरेक्टर का प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ आके आइटम अंडरस्कोर नेम सिलेक्शन कर देता हूँ। अब दोबारा BLB, A। अब मैं क्या कर देता हूँ, हैशटैग सिंगल कोट L1 सिंगल कोट 30 कर लेता हूँ। बाद में BLB, A कॉपी कर देता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, आइटम नेम के बाद में पेस्ट कर देता हूँ। एक बार हम अभी सारा इतना कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो है एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखना पड़ेगा। अब यहाँ आता हूँ ब्लैंक स्पेस, मैं अभी टोटल विड्थ के लिए 101 ब्लैंक स्पेस, अभी 35 ऑलरेडी हो चुका है, प्लस 101 मिला के अब मेरा टोटल प्रिंटेबल एरिया में 136 कैरेक्टर्स मैं जाके प्रिंट करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ होता क्या है, जैसा मैंने लिया है यहाँ स्पीडोमीटर वर्म सेट तो मैं ठीक से पढ़ ही नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, अब दोबारा आइटम बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता हूँ। आइटम कैरेक्टर 30 से 30 अभी 35 करना पड़ेगा। अब 5 कैरेक्टर ज़्यादा कर देता हूँ। L1 में 30 से 35 करना पड़ेगा। मैं भी प्रिंट इफ एनी सिलेक्शन किया है, कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ सिलेक्शन कर देता हूँ। अब फर्स्ट ब्लैंक स्पेस 4 लेता हूँ क्योंकि जब प्रिंट इफ एनी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसका राइट साइड पे मैं कोई BLB, A यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अब सारा डिटेल सेकेंड लाइन में कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी L1 का जगह में मैं लेता हूँ L2। अब एक बार सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू आके चेक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आके हम यहाँ देखते हैं, देखिए फिर भी वो वर्म सेट हमको ठीक से पढ़ में नहीं आता है। अभी एक ही रास्ता है,
मुझे अब 5 कैरेक्टर का स्पेस बढ़ा देना है। अब बढ़ाने जाता हूँ, न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, 5 कैरेक्टर का स्पेस। अब एक नया क्वेरी लिखना शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नाम है GST। अब लिखता हूँ सेलेक्ट कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कुछ फ़र्क नहीं होता है। सेलेक्ट m2.d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 master support as m2 inner join वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से फ़र्क को कुछ होता नहीं है। इनर जॉइन tran to ऑन कंडीशन क्या है? सेलेक्ट master1.cm8 फ्रॉम master1 from master1 where master1.code is equal to tran2.mastercode1। यही एक सब क्वेरी मास्टर कोड 1, ये सब क्वेरी इज इक्वल टू m2.mastercode। अब समझो ये कैसे लिखा है। फर्स्ट tran2.mastercode1 क्या है? tran2.mastercode1 का एक सब क्वेरी लिख चुका हूँ मैं, क्योंकि tran2.master1 यूज़ करके मैं master1 से cm8 को बाहर काट देता हूँ। इतना काट देने के बाद वो master1.cm8 इज इक्वल टू m2.mastercode, वो m2.mastercode के लिए इक्वलेंट है बोल के लिख देता हूँ। बाद में tran2.vochotype इसको टू 2 एंड tran2.rectype इसको टू 2 बोल देता हूँ। इतना बोलने से हमारा क्वेरी अगर हमने रन कर दिया तो हमें आंसर मिल जाता है। वो GST परसेंटेज कितना है कामा। अब देखिए मैंने 2 टेबल मिलाया है, इसीलिए tran2.d4 वो लिस्ट प्राइस कामा, क्योंकि हमने यूज़ किया है परचेज में आइटम वाइज टैक्स, इसीलिए ऐसे लिखता हूँ। tran2.d4 वो लिस्ट प्राइस, tran2.d6 वो प्राइस एक्चुअली, एंड कामा tran2.d5 ये इतना भी लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद फर्स्ट तो 5% वो tran2.d5 का ज़रूरत हमें नहीं है, इसीलिए अब यहाँ क्या कर देता हूँ, ये इनवॉइस में मैं भी tran2.d2 यहाँ बुला दिया, फिर भी इसको यूज़ नहीं करता हूँ। वेयर अब लिखता हूँ आगे, वेयर tran2.vouchercode इज इक्वल टू @vouchercode and tran2.sr number is equal to @item sr number @। अब इतना लिखने के बाद अब tran2.d4 मुझे चाहिए अभी। अब इनवॉइस डिज़ाइनिंग में दोबारा आता हूँ। यहाँ आके ऑलरेडी मैंने बैक एंड में अभी लिखा है वो वैल्यूज़। अब एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, चेक करता हूँ। अब देखिए हमें मिल गया प्राइस तो 120 मिल गया, GST परसेंटेज 18 मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा क्वेरी सिस्टम में आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2 प्रेस करके अब एक क्वेरी लिखता हूँ, फाइनल स्टॉक ये क्वेरी का नाम है, क्योंकि हर टाइम परचेज होने के बाद अभी हर आइटम का जो आइटम खरीदी किया है उसका फाइनल स्टॉक मुझे प्रिंट करना है। ये फाइनल स्टॉक के लिए मैं क्या कहते देता हूँ, यहाँ F2.D23 इसमें एक प्लस मार्क फर्स्ट ऐड कर देता हूँ। बाद में देखिए अभी इतना पीस जो स्क्रीन के ऊपर आपने देखा है उतना पीस सिलेक्शन कर देता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद अब D23 का सामने प्रेस करके लिख देता हूँ D24। और D23 क्या है, दैट इज़ दी टोटल परचेज डन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, whereas F2.D24 that corresponds to D24 corresponds to the total purchases done during the month of May. Similarly 25 होता है जून, 26 होता है जुलाई, D27 होता है अगस्त,
D29 होता है सितंबर, अक्टूबर, ऐसे ही अप टू मुझे कितना तलफ करना है, D34 तलफ करना है। हाँ, अभी ये सारा परचेज वैल्यूज है प्लस ओपनिंग स्टॉक F2.D1, इसमें मैं क्या करता हूँ माइनस अभी F2.D11 से सेल वैल्यू F2.D11 करस्पॉन्ड्स टू अप्रैल मंथ का सेल, D12 करस्पॉन्ड्स टू मई मंथ का सेल, सिमिलरली D13 करस्पॉन्ड्स टू द टोटल सेल्स ऑफ जून मंथ, D14 फॉर जुलाई मंथ, D15 फॉर अगस्त, D16 फॉर सितंबर, D17 फॉर अक्टूबर, D18 फॉर नवंबर, D20 फॉर दिसंबर, D21 फॉर जनवरी, D21 फॉर फरवरी, D22 फॉर मार्च। सारा साल का ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। अभी टोटल हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया फ्रॉम फॉलियो 1, वो टेबल का नाम एज F2, वेर F2 डॉट मास्टर कोड F2 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6, ठीक है, वो F2 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6। अभी एक्सिक्यूट कर देते हैं, हमको जो है हमारा सारा आइटम का क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारा वोचर में है वही चाहिए। अब एंड लिख देता हूँ, वेयर को ऊपर लेके जाता हूँ जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहा है। अब यहाँ लिखता हूँ F2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वो टेबल का नाम है बस, वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ ये प्री डिफाइंड पैरामीटर्स है, बिजी ने डिफाइन किया है, हम इसका बारे में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। एंड tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 2 एंड tran2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ गड़बड़ में और एक पैरामीटर डिस्क्लोज राइट करने का भूल गया है। अब मेरा आंसर गलत आएगा, सिर्फ एरर ही एरर आएगा। अब मैं यहाँ लेके जाता हूँ इनवॉइस बॉडी में, दोबारा मुझे वापस आना पड़ता है क्योंकि मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, सीरियल नंबर का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। अब यहाँ आके मैं लिखता हूँ फाइनल स्टॉक, सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप सिलेक्शन कर देता हूँ, क्वेरी का नाम है फाइनल स्टॉक, फाइनल स्टॉक। वहाँ BLB कमा ये कर देता हूँ। अभी मेरा टोटल विड्थ ब्लैंक स्पेस हो जाएगा 34, अभी 34 हो गया है। अब सेव कर देता हूँ, अब ये क्वेरी रन कर देता हूँ। नेचुरली ये मेरा क्वेरी गलत ही आएगा आंसर, मेरा आंसर तो कभी ठीक नहीं आएगा। अब ये बार मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ ब्लैंक स्पेस 34 कर देता हूँ, ब्लैंक स्पेस 34 करना पड़ेगा 34। उसके बाद BLB कमा ये लिख देता हूँ, वो सारा देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, हाँ वो नेट अब लिख देता हूँ क्लोजिंग कामा 12 कामा C, इतना तो आ गया। अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको कहा है नेचुरली मेरा एक आंसर एरर ही आएगा। प्रिंट को हम जाते हैं, प्रिंट को हम जाते ही अभी हमारा प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, सडनली शॉकिंग हो जाएगा। देखिए लास्ट कॉलम में एरर बोल के आ चुका है। वो एरर इसीलिए हो गया क्योंकि अब देखिए अब एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने जो बिजी ने किया था उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, इसीलिए हमको आंसर ठीक से नहीं आया। अब हम प्रिंट करते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए हमारा अभी क्लोजिंग स्टॉक हर आइटम के साथ इतना आ गया, देखिए मिल गया है स्टॉक। अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा क्वेरी पे आता हूँ। यहाँ आके अब एक क्वेरी लिख देता हूँ, ओल्ड परचेज रेट
एज ओल्ड PURC रेट। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, मुझे अभी तो लिखना है ओल्ड परचेज रेट। सेलेक्ट ट्रांटू डॉट D4, ये D4 नहीं D6 डालना पड़ेगा। ट्रांटू डॉट D4 फ्रॉम ट्रांटू वेर ट्रांटू डॉट ओचर टाइप इज इक्वल टू 2 लास्ट परचेज एंड ट्रांटू डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2, इतना ही लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेरी को मैं रन कर देता हूँ। एड वेर, अब देखिए क्वेरी लिखने का टाइप देखिए है वेर ट्रांटू डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, अब लिखता हूँ सेलेक्ट ट्रांटू डॉट मास्टर कोड 1, ट्रांटू डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम ट्रांटू वेर फ्रॉम ट्रांटू वेर ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ इतना तो लिखना पड़ेगा, ये तो वेरिएबल्स। अब इस यहाँ तो वेरिएबल कंडीशन तो ये की है। अब ये सारा वेरिएबल्स यूज़ होता है ट्रांटू डॉट D4 को स्ट्रेच करने के लिए, डाटा बाहर काटने के लिए। एंड ट्रांटू डॉट आइटम SR नंबर इज इक्वल टू @ आइटम SR नंबर। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो नहीं सेकेंड रो से जाना है। हाँ, अब इतना होने के बाद ये किससे, नहीं ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, आप कंटिन्यूस लाइन में भी लिखो, ये क्वेरी रन हो जाता है। एंड ट्रांटू डॉट CM1 को क्या होता है, वो सप्लायर। अब CM1 का वैल्यू कहाँ से ढूंढना है, सेलेक्ट tran1 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran1 वेर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू where tran1 dot voucher code is equal to @ voucher code @ एंड इसका सामने लिखना पड़ेगा एंड tran1 डॉट voucher टाइप इज इक्वल टू 2, voucher टाइप इज इक्वल टू 2। यहाँ रेक टाइप नहीं आता है। हाँ, अभी इसके बाद हमारा जाना है ओल्ड एंड tran2 डॉट voucher कोड इज नॉट इक्वल टू @ voucher कोड @ ये voucher का नहीं है। हाँ, @ ऑर्डर बाय tran2 डॉट डेट डिसेंडिंग DESC ऑर्डर। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, अब देखिए आइटम डिटेल्स। अभी ओल्ड प्राइस कौन सा रेट में आया था, एक क्वेरी यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब परचेज डिज़ाइन न्यू डिज़ाइन बॉडी में आता हूँ। न्यू डिज़ाइन में आने के बाद बॉडी ओपन करता हूँ। यहाँ ब्लैंक स्पेस है 34। इस ब्लैंक स्पेस में SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ। नेम, जो नेम मैंने कॉपी किया है वही नेम को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तो कैरेक्टर 12 कैरेक्टर लेता हूँ उसमें। उसके बाद BLB कमा ये कर देता हूँ। अगर 10 कैरेक्टर लिया भी चलेगा। अभी 13 हो गया। अब 13 होता ही यहाँ ब्लैंक स्पेस 21 हो जाएगा। 21 अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम एक बार हमारा इनवॉइस प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं। यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में अभी एक बार देखते हैं। अभी देखिए ये पार्टी से मटेरियल आया ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ओल्ड नेट रेट, सेलेक्ट tran2 डॉट D6 कामा। अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट M2 डॉट D2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 वेर M2 डॉट मास्टर कोड where M2 dot master code is equal to master1 dot CM8 master1.cm8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, tran2 क्वेरी को master1 क्वेरी से मिला रहा हूँ बस, फ्रॉम master1। अब क्या कर देता हूँ, लेफ्ट जॉइन
लेफ्ट जॉइन ट्रान 1 ऑन, सॉरी ट्रान 1 नहीं है, सॉरी ट्रान 2, ट्रान 1 नहीं है, गलती से बोल दिया, ऑन ट्रान 2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू master 1 dot code where tran 2 dot user type is equal to where master 1 dot master type is equal to 6 and tran 2 dot master code user type is equal to 2, tran 2 dot user type is equal to 2 and tran 2 dot rect type is also equal to 2, 25 का आइटम का साथ। अभी यहां दे रहा है डिवाइडेड बाय 100। अब 1 प्लस कर देता हूं, 1 प्लस करने के बाद इतना 1 प्लस कर देता हूं, 1 प्लस करने के बाद एक बार चेक करके देखते हैं 139 पॉइंट, अभी मल्टीप्लाइड बाई कर देता हूं, where tran 2 dot master code 1 is equal to select similarly tran 2 dot master code 1 from tran 2 where tran 2 dot voucher code is equal to voucher code and tran 2 dot sr number is equal to item sr number अभी एंड मास्टर 1 को हटा देता हूँ, यही एंड रिटेन कर देता हूँ। अब यहाँ इतना रिटेन करने के बाद अब यहाँ पैरेंथेसिस राइट साइड पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ एंड tran 2 dot voucher code is not equal to cm1, sorry tran 2 dot cm1 is equal to select tran 1 dot master code 1 from tran 1 where tran 1 dot voucher code is equal to voucher code voucher code and tran 1 dot voucher type is equal to 2 to अब पैरेंथेसिस क्लोज। अभी इतना लिखने के बाद एंड tran 2 dot voucher code is not equal to voucher code and नहीं order by tran 2 dot date descending। अब दोबारा बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके परचेस इनवॉइस में आता हूँ, इनवॉइस डिजाइनिंग में आ जाता हूँ। अभी ऑलरेडी हमने वो फील्ड तो ऐड कर चुका है 139 प्रीवियस परचेज रेट 139 दोबारा एक बार चेक करते हैं, ये नहीं आया क्योंकि हमने नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ तो सेकंड बिल है इसीलिए ये ऐसे दिखा रहा है। अब सेव कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे आ गए, देखिए 3 + 5 पीस ये सब मिल के आ गया है क्लोजिंग स्टॉक। अब इतना आने के बाद दोबारा अब प्रीव्यू में दोबारा एक बार चेक करता हूँ, न्यू डिज़ाइन, देखिए ये बिल में इससे पहला हमें कुछ खरीदा ही नहीं है।
अब अब हम यहाँ आते हैं, परचेज इनवॉइस ओपन करते हैं। दोबारा वापस जाके एक नया क्वेरी लिखता हूँ, PRE प्रीवियस स्टॉक। अब प्रीवियस स्टॉक का मतलब क्या है, ये आइटम आने से, ये ऑर्डर आने से पहला कितना मेरे पास स्टॉक था। मैं डायरेक्टली ये क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, मुझे यही क्वेरी में थोड़ा अल्ट्रेशन करना पड़ता है। अब प्रीवियस स्टॉक में आता हूँ, सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए फाइनल स्टॉक होने के बाद फ्रॉम फॉलियो 1 एज F2 का सामने एक क्वेरी, एडिशनल क्वेरी ऐड कर देता हूँ। वहाँ लिख देता हूँ माइनस किससे माइनस करना है, अब जो मटेरियल आया है इससे माइनस करना है। सेलेक्ट tran2 डॉट डी फ्रॉम tran2 वेर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ voucher code @ and tran2 dot SR number is equal to @item SR number @ and tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rec type is equal to 2। जो आइटम आया है वही आइटम को अब उसका क्लोजिंग स्टॉक से अभी मैं जो आया है उतना ही लेस करना है, तभी मुझे मिल जाता है मुझे मेरे ऑर्डर करने से पहला मेरा स्टॉक कितना था। ऑलरेडी मैंने फाइनल स्टॉक क्वेरी को लिया है। फाइनल स्टॉक क्वेरी में आज का जो मटेरियल ऑर्डर किया है इसी मटेरियल से वो लेस कर देता हूँ, तभी मुझे आ जाता है ऑटोमेटिकली फाइनल स्टॉक। फाइनल स्टॉक के लिए नया फार्मूला कुछ रहता नहीं है, टोटल स्टॉक ये इनवॉइस होते ही हो जाता है क्या स्टॉक हमारा फाइनल स्टॉक। फाइनल स्टॉक में अभी जो मटेरियल आया है उतना लेस करो तो आपको बन जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्वेरी का नाम हमने वहाँ से क्वेरी का नाम कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ 16 कैरेक्टर का जगह पे हम लेता है 12 कैरेक्टर। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू काट के देखते हैं। अब देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू में आके हम देखते हैं, यहाँ आके देखते हैं न्यू डिज़ाइन। अब देखिए हमारा प्रीवियस स्टॉक यह नहीं दे, हाँ सॉरी हाई देखिए क्लच रिलीजर हब GB40 के लिए 5 पीस था, कूलर प्लेट पैकिंग 2 पीस था, फ्लोट पिन मोपेड 20 पीस था, क्लच रिलीजर हब GB40 5 पीस था, लिफ्ट फॉर्म किकर 10 पीस था, साइड स्टैंड स्प्लेंडर 3 पीस था, स्पीडोमीटर वर्म सेट होंडा 10 पीस था, बुलेट मिट्सुबा ट्विस्ट ग्रिप 3 सेट था। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ। देखिए क्वेरी का नाम होगा आइटम्स सेव। अब सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट नेम। देखिए क्वेरी लिखने का कैसे भी आप लिख सकता है। इस सेलेक्ट का सामना भी वही, अब सेकेंड लाइन में जो लिख रहा हूँ वो सेलेक्ट का सामने लिख गया, वो भी एक ही लाइन में आ जाता है। ये क्वेरी लिखने का स्किल आपका अपना अपना तरीका। मैंने VB प्रोग्राम करता था। VB प्रोग्राम मैं लिखने का टाइम में मैं ऐसे ही लिखता था। अभी मुझे यही पसंद है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। आपको कैसा पसंद है वो अभी तीन लाइन भी एक ही लाइन में लिख सकता है, वो आपका मर्जी। फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर 1 फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 2 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2। बस हो गया। अभी आपको आइटम नेम मिल गया। मेरा अब प्लान क्या है, अभी मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसको सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। अब देखिए सॉरी, सबस्ट्रिंग से पहले अपर यूज़ कर दिया। जो एक्सेस डाटाबेस यूज़ कर रहा है उन लोगों के लिए अपर नहीं लिखता है, आपको लिखना है यू केस, क्योंकि वो माई एसक्यूएल है, ये ट्रांसैक्ट एसक्यूएल है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबस्ट्रिंग, आपको लिखना पड़ेगा मिड लिखना पड़ेगा। मिड लिख के ब्रॉकेट के अंदर ये सब लेना पड़ेगा। अभी 35 लेना है यहाँ पे, लेकिन मैंने 30 लिया है। सेम कॉपी कर देता हूँ। सेकेंड स्ट्रिंग शुरू हो जाता है सेकेंड लाइन के लिए, अगर बच गया तो तब 31 से 30 रन कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करते ही अब देखिए
सेकेंड कॉलम में कुछ नहीं आया, सब कुछ आप कैसे भी टाइप करो, कैपिटल लेटर में करो, स्मॉल लेटर में करो, मेरा सारा डाटा अभी क्या हो जाता है, आइटम नेम ऑटोमेटिकली कैपिटल में आ जाता है, कैपिटल में प्रिंट होके आ जाता है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number SR नंबर @ यहाँ आइटम डिटेल्स में लेता हूँ। अभी आके बॉडी में देखता हूँ, यहाँ तो है 35 कैरेक्टर। सो मुझे मेरा क्वेरी में दोबारा वापस जाना पड़ेगा, 30 से 35 करना पड़ेगा। अभी जो मैंने सबस्ट्रिंग लिया है एक्सेस डाटाबेस वालों के लिए मिड ऑफ यूज़ करना है। यहाँ देखिए 35 कैरेक्टर है। मेरा क्वेरी का नाम है आइटम्स। यहाँ आता हूँ मैं, अभी आके फर्स्ट 35 कर देता हूँ, 35। यहाँ 31 का जगह पे 35 कर देता हूँ। अभी 30 का जगह पे 35 कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। दोबारा आइटम्स आके फर्स्ट लाइन में ऐसे ही लिखता हूँ जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहा है। देखिए यहाँ मैं टेक्स्ट टाइप लेता हूँ, यहाँ उतना हटा देता हूँ, हटा के मेरा क्वेरी सबस्ट्रिंग SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप, नेम है आइटम्स। अभी रो इक्वल टू 1 कॉमा कॉलम इक्वल टू, अभी सेमी कॉलन, रो इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी यूज़ करना है। यहाँ स्पेस 35 सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ। पेस्ट कर देता हूँ। कॉलम इक्वल टू 1 का जगह पे आ गया, कॉलम इक्वल टू 2, सेव कर देता हूँ। क्विट कर देता हूँ। अब हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर दिया तो हमारा सारा आइटम डिटेल्स कैपिटल लेटर्स में ऑटोमेटिकली अभी प्रिंट होके आ जाता है। देखिए देखने के लिए भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ तो है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, सब स्मॉल लेटर में भी है, मिक्सड मोड में है कैरेक्टर्स। अब देखिए आप मिक्सड मोड में, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमारा तो प्रिंट एक बार हम प्रीव्यू ने देख के हो गया है। होने के बाद अब दोबारा एक नया क्वेरी ऐड कर देता हूँ, INV डेट। अब यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट tran1 डॉट डेट, वोचर डेट नहीं, tran2 में वोचर डेट होता है, यहाँ tran1 डॉट डेट फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 2, वोचर टाइप इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये परचेस इनवॉइस है। अब रन कर देता हूँ। रन करते ही यहाँ ऐसे फॉर्मेट में आ गया। अब मैं कन्वर्ट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। कन्वर्ट कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। n वेयर केयर ऑफ 50 कॉमा tran1 डॉट डेट कॉमा मुझे पैटर्न 107, रन कर देता हूँ। अब आ गया April 1, 2026। मुझे यहाँ चाहिए वीकडे नेम। अब लिख देता हूँ नहीं, डेट नेम होना है, गड़बड़ हो गया। अब लिखता हूँ डेट नेम फंक्शन, डेट नेम ऑफ वीकडे कमा tran1 डॉट डेट। अब वीकडे का सारा वीक डेट आ जाता है बाहर, वेंसडे या थर्सडे से कुछ आ जाता है। अब देखिए वेंसडे बोल के आ गया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, मुझे लेफ्ट से डेट नेम, कोई बात नहीं, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ कोई फ़र्क नहीं आता है, लेकिन मेरा आदत बढ़ गया है ऐसे ही टाइप करने का, वीकडे। ओके ठीक है। अभी लेफ्ट, अब एक्सट्रीम लेफ्ट से मुझे 3 कैरेक्टर बस। ये EC मोड है मेरा, तो डाटाबेस बैकएंड EC है, एंटरप्राइजेस क्लाइंट है
देखिए अब स्क्रीन के ऊपर भी आप दे सकता है बिजी 21 रिलीज 14.4 स्टैटिक रिलीज 282 मॉडल ईसी डेमो कॉपी। देखिए ये आप देख सकता है, आपको एक्सेस में ऐसे नहीं आता है। अब यहाँ लिख देता हूँ यू केस। देखिए अब वो मैं स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सिंगल कोट राइट साइड पैरेंथेसिस सिंगल कोट। अब देखिए मेरे पास क्या हो जाता है, वो सिंगल कोट के अंदर जब आता है वो बन जाता है कमेंट। अब मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्कैट कर देता हूँ, कॉन्कैट, वो तीनों को कॉन्कैट कर देता हूँ। अब देखिए आपको कॉन्कैट करने के लिए वैसे ही लिखना पड़ेगा। अभी ये कॉन्कैट हो गया। अभी कॉन्कैट विथ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर देता हूँ। अभी कॉन्कैट विथ स्ट्रिंग सिंगल कोट एक स्पेस सिंगल कोट बाद में कॉमा, यहाँ बाहर से कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करते ही मुझे आ गया, देखिए ऐसे फॉर्मेट में आ गया। अभी मैं क्या कर देता हूँ, ये मेरा इन्वेंट्री वोचर का सारा डिटेल्स मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ ये मेरा इन्वेंट्री वोचर का। अगर मैं चेकबुक को ऐसा कुछ जर्नल एंट्री करना है तो मैं बाहर लेके जाने के लिए सारा, ये तो क्वेरी तो सेम है, यहाँ क्वेरी टाइप वोचर हेडर, ये केस में इन्वेंट्री, वहाँ तो अकाउंटिंग लेना पड़ता है। अब न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, मुझे इनवॉइस का डेट मिल गया, इनवॉइस नंबर ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ आके लेता हूँ इनवॉइस डेट, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। अभी सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट टाइप INV डेट, INV डेट 26 कैरेक्टर, ये 16 कैरेक्टर में नहीं आने वाला है यहाँ, तो मैं लेता हूँ 25 कैरेक्टर स्पेस। अब सेव कर देता हूँ क्वेरी। सेव करने के बाद अब एक बार रन कर देता हूँ, क्विट कर दिया। यहाँ आके हम अब एक बार हमारा प्रीवियस जो है, अभी यही पार्टी से BSc ऑटो सेंटर से हमने मटेरियल खरीदा है। ये BSc ऑटो सेंटर्स के इससे पहला कौन सा इनवॉइस में मुझे आया था वो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, लास्ट बिल नंबर जो पार्टी से हमने मटेरियल लिया था। अब सारा इतना ट्रांजैक्शंस हो चुका है, इसका ओल्ड बिल नंबर कहाँ से है, tran1 डॉट ओचर नंबर फ्रॉम tran1, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है। वेयर tran1 डॉट ओचर टाइप इज इक्वल टू 2, इतना लिख देता हूँ। अभी ये तो आ गया, ये ओल्ड इनवॉइस नहीं है। एंड यहाँ लिखता हूँ वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज नॉट इक्वल टू @ वोचर कोड @ ये वोचर नहीं, इससे पहला। अब ये थोड़ा ऑर्डर बाय tran1 डॉट डेट डिसेंडिंग। अब वोचर हेडर इन्वेंट्री लेता हूँ। यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, पार्टी कौन पार्टी, एंड tran1 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट वेयर। अब देखिए कट कर देता हूँ। अब सेलेक्ट वेयर tran1 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran1 dot master code 1 from tran1 where tran1 dot voucher code is equal to voucher type is equal to 2 and tran1 dot voucher code is equal to voucher code and tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 2 हो गया। अभी इतना होने के बाद अभी हमें क्या चाहिए, ओल्ड डेट एंड tran1 डॉट वोचर कोड नॉट इक्वल टू वोचर कोड @ वोचर कोड @
हाँ, अब इतना तो हो गया। इतना लिखने से ये एक्चुअली क्या है, ओल्ड परचेज डेट तो लास्ट बिल नंबर कॉपी किया। अब हेडर में आता हूँ। इतना होने के बाद हेडर में आके हमारा प्रीवियस बिल डेट, ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी का प्रीवियस बिल डिटेल्स, यहाँ आके प्रीवियस बिल नंबर, SQL क्वायरी टेक्स्ट पेस्ट लास्ट बिल नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 25, सेव कर देता हूँ। अब सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वो तो वोचर नंबर हो गया। सेम क्वेरी कुछ नहीं है, वहाँ वोचर क्वेरी इसी का जगह पे मैं डेट लेता हूँ। tran1 डॉट वोचर नंबर का जगह पे मैं लेता हूँ tran1 डॉट वोचर डेट। लास्ट बिल डेट सेव कर देता हूँ। यहाँ वोचर नंबर का जगह पे मैं लेता हूँ tran1 डॉट डेट। अब वोचर हेडर इन्वेंट्री लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। दोबारा हेडर में आता हूँ, यहाँ आके अब पेस्ट कर देता हूँ। SQL क्वायरी टेक्स्ट टाइप, यहाँ लिखता हूँ लास्ट बिल डेट, वो हटा देता हूँ। हटा के क्वेरी का नाम लास्ट बिल डेट अब 25 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ। अब हम यहाँ आके हमारा प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। लास्ट इनवॉइस तो प्रिंट होके आ गया है। इनवॉइस तो अब प्रिंट होके आ गया है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई में आता हूँ, यहाँ आके अब एक नया इनवॉइस डालेंगे। लिफ्ट पंप किकर, अभी हमारा पास ऐड वोचर, यहाँ आके परचेस लेता हूँ, डेट अलग कर देता हूँ 11/4, यहाँ लिख देता हूँ 26/27 /P/211, यहाँ लेता हूँ BSC ऑटो सेंटर। अब यहाँ लिखता हूँ लिफ्ट पंप किकर। अब यहाँ तो लेता हूँ 5 पीस। रेट कुछ चेंज नहीं कर देता हूँ क्योंकि हमको टेस्ट करना है। हमको टेस्ट करना है। अब हमारा क्वेरी ठीक है, रेट तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, सेम कॉस्ट में चला जाता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए हमारा प्रीवियस स्टॉक तो 20 पीस था, अब 5 पीस हमें ले लिया तो बन गया 25 पीस। ये प्राइस 105 सेम है, प्रीवियस प्राइस भी 105 है। ये नेट रेट मैं थोड़ा चेंज करना पड़ता है, वो 11830 आना है, वो अभी यहाँ तो चेंज नहीं किया है। ये tran2.d6 लिखा है मैंने, इसका जगह पे मुझे लिखना पड़ता था वो क्वेरी पे नेट रेट में tran2.d4, वो मैंने चेंज किया है, यहाँ नहीं दिखा है।